अयान के दादाजी बहुत बड़े एक रिसर्च करता थे, जो कि बहुत ख़तरनाक रिसर्च किया करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन प्राचीन चीज़ों में और रहस्यमयी प्रतीकों का अध्ययन करने में ही बिताया था। अयान को याद आया कि बचपन में दादाजी ने उसे उन किताबों में से कहानियाँ सुनाया करते थे। उनमें से एक कहानी में कंगन का ही जिक्र था, जिसके बारे में कहा गया था कि वो समय और जगह के बंधनों से परे था। दादाजी ने एक बार कहा था कि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होती बेटा, उनमें छुपा होता है समय का गहरा रहस्य। अयान को अब ये बात और गहरी लगने लगी। अपने बैग और कंधे पर डालते हुए अयान ने कमरे की तरफ एक बार देखा। मन में सवाल आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या इस कंगन के पीछे भागना मुझे किसी अंधेरे में तो नहीं धकेल देगा? लेकिन फिर उसने शाहीन की बात याद आई। उसने खुद को मजबूत किया और घर से बाहर निकला। बाइक पर सवार होकर जैसे ही उसने गांव की सड़क पर कदम बढ़ाया, उसका मन शाहीन और कंगन के इस राज में उलझा रहा। उसने खुद से कहा, आखिर शाहीन ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे गांव छोड़ देना चाहिए? क्या सच में मुझ पर कोई खतरा है, या ये सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? अयान की बाइक गांव की कच्ची सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो देव गांव की सीमा के करीब पहुंचा, उसका मन अचानक बेचैन हो गया। शाहीन की यादें उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसने बाइक धीमी कर ली और खुद से कहा, क्या मैं उसे छोड़कर जा सकता हूँ? वो क्यों चाहती थी कि मैं ये गाँव छोड़ दूँ? पिछली रात की हर बात, हर पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। शाहीन की वो राजदार मुस्कान, उसकी आवाज़ का सुकून, और वो पल जब उसने कहा था, तुम्हें इस गांव से कहीं दूर जाना होगा। अयान, कहीं दूर चले जाओ। अयान ने बाइक रोक दी और सड़क किनारे खड़ा हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी और सामने फैले खेतों में हल्की हल्की हवा सरसराने लगी। लेकिन अयान का दिल किसी तूफान से कम नहीं था। उसने हेलमेट उतारकर बाइक की सीट पर रख दिया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके मन में शाहीन की हर छुअन, उसकी नज़दीकियाँ और वो पल जब दोनों ने एक दूसरे को जी भर के प्यार किया था, और दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह थे जैसे फूल भंवरे के नीचे होता है। बार बार उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी। क्या मैं सच में उसे छोड़कर जा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ से चैन से रह पाऊँगा? उसके अंदर सवालों का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट रहा था। उसने शाहीन की वो बात याद की जब उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा था और धीमे से कहा था, मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इस गांव से कहीं दूर चले जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। और उस कंगन को समझने की कोशिश करो। मेरे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। अयान ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ख़तरा क्या है? और अगर वो इतना परेशान थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी डर था कि शाहीन उससे कुछ छुपा रही है। लेकिन फिर उसके दिल ने उसे जवाब दिया, अगर वो मुझसे कुछ छुपा रही है तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। वो कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। गांव की सीमा से कुछ कदम पहले उसने बाइक को पूरी तरह से रोक दिया और ज़मीन पर बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसकी माँ की बातें, शाहीन की यादें और कंगन का रहस्य, सभी चीज़ें मिलकर उसे उलझन में डाल रही थी। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? घर जाकर माँ से कह दूँ कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर माँ को क्या बताऊँगा? और अगर मैं लौट गया तो शाहीन क्या सोचेगी? उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। कुछ पल के लिए उसे अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी तो अब बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। उसने देखा कि शाहीन सामने खड़ी थी। उसे देखते ही अयान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शाहीन मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मुझसे ऐसा प्यार करते हो कि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते? अयान तुरंत घबरा गया और जवाब दिया, तुम गलत समझ रही हो शाहीन, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। शाहीन ने तुरंत कहा, तो फिर तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? जल्दी जाओ यहाँ से, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये कहते ही वो अचानक कहीं गायब हो गई। अयान घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन शाहीन कहीं नहीं दिखी। वो हैरान था कि आखिर शाहीन का कहने का मतलब क्या था, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तभी उसके पास से एक बाइक गुजर गई, जिसकी तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अयान ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आसपास देखा तो वो अब भी वहीं बैठा था जहाँ उसने बाइक रोककर पहले बैठने का सोचा था। क्या मैं दिन में बैठे बैठे सपना देख रहा हूँ? उसने खुद से बातें की। उसने अपना बैग खोला और वहाँ से कंगन निकाल कर कुछ देर तक उसे घूरता रहा। शाहीन की कही हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिर ये कंगन इतना खास क्यों है? ये कहना क्या चाहता है? क्या ये सच में कोई रहस्य छुपा रहा है? कंगन को देखते हुए उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो इस कंगन से गहरे तरीके से जुड़ा हो। क्या ये मेरा अतीत है, या शाहीन का, या हम दोनों का? वो इन सवालों में खो गया। करीब 5 घंटे के लंबे और थकाने वाले सफ़र के बाद अयान आखिरकार संभल के गांव में पहुंच ही गया। ये गांव उसके गांव से काफ़ी अलग था। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब थी कि बाइक पर चलना किसी युद्ध लड़ने जैसा महसूस हो रहा था।
चारों तरफ खेत खलिहान और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली थी। गांव की हद में इंटर होते ही अयान ने अपने आसपास के माहौल को गौर से देखा। संभल गांव उसके गांव से बहुत अलग था। रास्तों के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़, खेतों में काम करते लोग और कच्चे मकानों का नज़ारा देखकर उसे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन इस सुकून में भी एक बेचैनी थी। सूरज ढलने को था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। हवा में मिट्टी की गंध थी जो किसी अनजान अनुभव का संकेत दे रही थी। गांव का सन्नाटा और शांत माहौल देखकर अयान को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अपनी बाइक को खाला के घर के बाहर रोक दिया और गेट खटखटाया। अंदर से खाला की आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ खाला जान, अयान। गेट खुलते ही उसकी खाला ने उसे देखकर खुशी से झूम उठी और कहने लगी, अयान तू आ गया, कितने दिन से तेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी खाला ने उसे गले लगाते हुए कहा, आजा अंदर आजा, सफ़र में थक गया होगा। उसके जो खालू थे वो भी अंदर से बाहर निकल आए और बोले, अरे बेटे तू तो बिल्कुल सूख गया है, खाना पीना ठीक से नहीं करता है क्या? और बताओ घर में सब कैसा है? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है खालू, बस मेरा यहाँ आना थोड़ा देर से हुआ। अयान की खाला ने उसे अंदर बिठाया और तुरंत उसके लिए पानी और खाना लाने लगी। तो इतना दुबला क्यों हो गया अयान? क्या तेरी माँ तुझे खाना नहीं खिलाती? अयान ने हंसते हुए जवाब दिया, खाला सब ठीक है, बस पढ़ाई और काम की वजह से थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ। तभी उसके खालू बोले, अरे बेटा यहाँ आया है तो कुछ दिन आराम करके जाना। उसकी खाला ने आगे कहा, हमारे पास तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन तुम आते हो तो हमारा घर भी भरा भरा लगता है अयान। अयान ने महसूस किया कि उसके खाला और खालू उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उनकी आंखों में उसके लिए जो प्यार था वो अयान को अंदर तक सुकून दे गया। रात में खाना खाकर जब वो अपने कमरे में गया तो उसने बैग से कंगन निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। क्या इस कंगन में सच में कोई राज छुपा है? उसने खुद से पूछा। उसे याद आया कि शाहीन ने उसे कहा था, तुम्हें उस कंगन को समझना होगा। उसने अपने दादाजी की किताबें निकाली और उनके पन्ने पलटने लगा। कमरे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर से झिंगुरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन अयान का पूरा ध्यान कंगन और किताबों पर था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत उस दिशा में नज़र घुमाई। खिड़की से देखा तो पास के घर में कोई खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ रहा था। उसने जब उस चेहरे को गौर से देखा तो देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि पास वाले उस कमरे में करीब 17 से 18 साल की एक लड़की बगल वाले घर के अंदर ध्यान से किताबें पढ़ रही थी। खिड़की से हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा बेहद शांत और खूबसूरत लग रहा था। अयान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी और हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब को धीरे से साइड में रखा और खिड़की के पास जाकर वो खड़ा हो गया। उसकी नज़रें उस लड़की पर टिक गई जो किताब में पूरी तरह खोई हुई थी। अयान के मन में हलचल मच गई। क्या ये सच में शाहीन है? उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। उसे याद आया कि शाहीन ने उससे कहा था, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठे, शाहीन तो उस खंडर महल में रहती है। उसने खुद कहा था कि उसका कोई घर नहीं, फिर वो इस गाँव में कैसे आ गई? क्या उसने मुझसे झूठ कहा था? इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।